हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग ऑलरेडी 255 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में भी हम लोग हर वीडियो की तरह 5 क्वेश्चंस मोर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 256 फॉर यू। Of all the policy organs in the Government of India, the Secretariat stands on an exceptionally high pedestal. This statement is attributed to, ये स्टेटमेंट किसका है? ए के सुब्रमण्यम, बी चांद जोशी, सी एस सी वाजपेयी और डी एस आर महेश्वरी। तो आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो, पर मैं दे देता हूँ। Of all the policy making organs in the government of India, the secretariat stands on an exceptionally high pedestal. ये स्टेटमेंट है एस आर महेश्वरी का। ये कभी कभी नेट जैसे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा याद रखने की ज़रूरत होती है, तो बेहतर स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया make some appointments by warrant under his hand and seal. These are 1. Judges of Supreme Court, 2. Comptroller and Auditor General of India, 3. Attorney General of India, 4. Governors of the states. इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए 1 and 4, बी 1, 2 and 4, सी 1, 3 and 4 और डी 1, 2, 3 and 4 यानी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स सम अपॉइंटमेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और दीज आर, सबसे पहले तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को वो अपॉइंट करते हैं। सेकेंडली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को वो अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स को भी वो अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो अपॉइंट नहीं करते, ये प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ का अपना फैसला होता है। तो ये 1 to 4 ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो वही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक सम अपॉइंटमेंट्स बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड दीज आर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। डिसीजन मेकिंग इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज 1. फ्लेक्सिबल, 2. सेंट्रलाइज्ड, 3. रिजिड, 4. इनोवेटिव। सिलेक्ट करेक्ट कोड। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1, 3 and 4 और डी 1 and 4। ये जो डिसीजन मेकिंग है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लेक्सिबल। डिसीजन मेकिंग इन इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 1 and 4। Decision making in development administration is flexible and innovative. Next question is here. Which one of the following is not correct about the development administration? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सही नहीं है, नॉट करेक्ट? ए suitable institutions to accomplish the development goals are to be established. B it is essential to build up administrative capacity and capability. C coordination is a basic component of development administration. Or D communication is only a desirable component of the development administration. इनमें से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। कम्युनिकेशन इज ओनली अ डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एज हम लोग देखते हैं किसी कंट्री या किसी भी जहाँ भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर बात आता है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। डिज़ायरेबल कंपोनेंट नहीं होता है, वेरी एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन suitable institutions to accomplish the development goals are to be established. Development administration is essential to build up administrative capacity and capability, ये भी सही है। Development administration means coordination is a basic component of development administration. कोऑर्डिनेशन बेसिक कंपोनेंट होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये सब है।
पर कम्युनिकेशन भी बेसिक कंपोनेंट होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिज़ायरेबल कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड इट्स ओरिएंटेशन to a development role are not necessarily incompatible. This statement in the Indian context are made by, ये स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में किसने दिया था? ए JL नेहरू, बी JN खोसला, सी KM मुंशी और डी VA पाई पनांदिकर। तो ये जो स्टेटमेंट है, द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड इट्स ओरिएंटेशन टू अ डेवलपमेंट रोल आर नॉट नेसेसरी इनकम्पैटिबल, ये स्टेटमेंट है VA पाई पनांदिकर का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आने वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑल ओवर हम लोग को 1000 क्वेश्चंस अबाउट कवर करने हैं। थैंक्स।